दोस्तों नमस्कार। जीएस स्टडी में आपका बहुत ही स्वागत है। आज हम शिक्षण विद्या जो कि हिंदी की शिक्षण विद्या है उनको लेकर के चर्चा करेंगे, जो कि रीट प्रथम और रीट द्वितीय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसमें दोस्तों 35 प्रश्न लिए गए हैं। यदि आप 35 में से 25 प्रश्न सही करते हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही उच्च लेवल की है, और यदि 35 में से 25 से कम करते हैं तो दोस्तों आपको तैयारी करने की और आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल पे जुड़े रहें, और वीडियो आपको यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है? तो यहाँ पर दे रखा है पहला ऑप्शन आपके लिए पढ़ने के कौशल का। बिल्कुल सही बात है। बोलने के कौशल का, ये भी बिल्कुल सही बात है। लिखने के कौशल का ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 2। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि बतानी है आपको। नीचे दिए गए विकल्पों में से व्याकरण शिक्षण की विधि, सिद्धांत विधि बिल्कुल सही, आगमन विधि बिल्कुल सही, प्रत्यक्ष भाषा विधि ये भी सही है। तो यहाँ पर भी तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होंगे। तो 4 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे सवाल नंबर 3। संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं सवाल को। संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। तो संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका यहाँ पर पूछी गई है। तो पहला है शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। शुद्ध भाषा का प्रयोग करना और अशुद्ध उच्चरित भाषा का प्रयोग करना, दोनों ही सही है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल एकदम राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व समझाइए। लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व पूछा गया है यहाँ पर। दोस्तों लेखन कौशल के बारे में आप जानते होंगे। लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व, 4 ऑप्शन दे रखे दोस्तों। वर्तनी संबंधित समस्याओं का समाधान करना बिल्कुल सही, विराम चिन्हों के गलत प्रयोगों का समाधान करना बिल्कुल सही, कठिन शब्दों के प्रयोगों की समस्या का समाधान करना बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हमारे तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट होगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों गद्य साहित्य का क्षेत्र है। तो गद्य साहित्य का क्षेत्र यहाँ पर पूछा गया है, व्यापक होगा दोस्तों, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखना है। सवाल नंबर 6 है, एनसीएफ ने जोर दिया है सैद्धांतिक शिक्षा पर। बिल्कुल सही नहीं लग रहा दोस्तों। व्यावसायिक शिक्षा पर, यह भी गलत है। हाँ, क्रिया आधारित शिक्षा पर जोर दिया है एनसीएफ ने, ये बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सतत समग्र मूल्यांकन में C1 ग्रेड मिलता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है 71 से 80 बिल्कुल गलत, 81 से 90 बिल्कुल गलत, 61 से 70 बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा, 51 से 60 के बीच में। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर देखते हैं 8वां। सतत समग्र मूल्यांकन में समेटिव 2 को भारांकन कितना दिया गया? तो समेटिव 2 को भारांकन पूछा गया है 20%, बिल्कुल गलत। 20% बिल्कुल नहीं दिया गया, 10% भी नहीं दिया गया, 40% ये आपका सही आंसर होगा दोस्तों। तो 8वें सवाल का ऑप्शन नंबर 3 सही है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये इसका भी विशेष ध्यान रखना। निम्न में गद्य की विधा नहीं है। तो गद्य की विधा नहीं है पूछा गया है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखना।
निबंध बिल्कुल है, कहानी भी है और जीवनी भी है। तो दोस्तों रचना यहाँ पर गद्य की विधा नहीं मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए 4 नंबर ऑप्शन पर टिक करते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 10 है। यहाँ पर शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ है। तो निबंध अध्ययन का पाठ यहाँ पर पूछा गया है गहन अध्ययन। आपका राइट सवाल होगा यहाँ पर। शिक्षण की दृष्टि से निबंध का अध्ययन गहन अध्ययन। 11वां सवाल है निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति पूछी गई है साहित्यिक। दोस्तों ये भी सही है और व्यावहारिक ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 1 एवं 2 दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट होगा। देखते हैं सवाल नंबर 12वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं 12वें सवाल को। निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता है। तो व्याकरण की मुख्य विशेषता यहाँ पर पूछी गई है भाषा की शुद्धता। पहला ऑप्शन है आपका भाषा की शुद्धता, बिल्कुल सही। शब्द अनुशासन ये भी बिल्कुल सही। भाषा का शरीर विज्ञान ये भी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल एकदम राइट होगा। 13वां सवाल है व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है। व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है। त्रुटि का बिल्कुल गलत, बोलने का बिल्कुल गलत। यहाँ पर शुद्धता का साधन है व्याकरण भाषा। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला। दोस्तों ये 14वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष ध्यान रखना। सवाल नंबर 15 है निम्न में से निबंध शिक्षक का उद्देश्य नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है यहाँ पर। शब्द भंडार में वृद्धि करना बिल्कुल सही, ये तो है उद्देश्य। पाठ से प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ बताने और व्याख्या करने की क्षमता, ये भी बिल्कुल सही है। कविता पाठ का स्वस्वर विकास करना, यहाँ पर ये नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना। उद्देश्य निबंध शिक्षण का, क्योंकि स्वर तो कविता में होता है। तो यहाँ पर 16वां सवाल देखिए मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है। कान के सहारे बिल्कुल गलत। मुख के सहारे ये भी बिल्कुल गलत। हाँ आंखों के सहारे किया जाता है। जीभ के सहारे भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्त देखते हैं गद्यांश का स्पष्टीकरण एवं व्याख्या करने में निम्न युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए ये आपको बताना है। तो यहाँ पर संधि विच्छेद, अलंकारित भाषा प्रयोग, तो संधि विच्छेद यहाँ पर सही होगा आपका। समास विग्रह भी यहाँ पर सही है। परिभाषा भी यहाँ पर सही है। तो दोस्तों अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं होता, इसमें नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अर्थबोध विधि को संज्ञा दी जाती है। अर्थबोध विधि को संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है अर्थबोध विधि। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न से ही अर्थ निकल रहा है। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्व उपयुक्त प्रणाली कौन सी है। माध्यमिक स्तर पर सर्व उपयुक्त प्रणाली पूछी गई है, वो भी व्याकरण शिक्षण की। तो पाठ्य पुस्तक तो होगी नहीं, समवाय प्रणाली भी नहीं होगी, भाषा संसर्ग प्रणाली भी नहीं होगी। तो यहाँ पर आगमन और निगमन ये प्रणाली आपकी बिल्कुल एकदम राइट होगी। व्याकरण शिक्षण की सर्व उत्तम विधि है, ये ध्यान रखना। मेले एवं त्योहारों आदि का सरल वर्णन करना। मेले एवं त्योहारों आदि का सरल वर्णन कराना पाठ्यक्रम की विषय वस्तु किस स्तर से संबंधित है।
तो यहाँ पर दे रखा है प्रारंभिक स्तर पर, बिल्कुल राइट। यहाँ पर प्रारंभिक स्तर पर आपका उत्तर सही होगा। ठीक है दोस्तों, 21वें सवाल का ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल एकदम सही होगा। निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है? तो व्याकरण का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है। ज्ञान बिल्कुल सही, कौशल भी होगा और ज्ञान प्रयोग भी होगा। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल राइट होंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका 22वें नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। 23वां सवाल है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि निम्न में से क्या है? तो व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि यहाँ पर पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन आपका है निगमन विधि और आगमन विधि, दोनों ही सही है दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 1 एवं 2 दोनों ही विधियाँ यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की मुख्य होंगी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अर्थ कथन विधि का विकसित रूप कौन सा है? अर्थ कथन विधि का विकसित रूप यहाँ पर पूछा गया है। अर्थबोध बिल्कुल नहीं, व्याख्यान विधि होगा, बिल्कुल सही है। अर्थ कथन विधि का विकसित रूप यहाँ पर व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर 2 को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। किस विधि को सुकरात विधि कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है ये तो। अर्थबोध विधि को बिल्कुल नहीं, व्याख्या विधि को बिल्कुल नहीं, यहाँ पर प्रश्न उत्तर विधि को सुकरात विधि कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। निम्न में से गद्य शिक्षणों के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि यहाँ पर पूछी गई है। तो अर्थबोध विधि ही यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, अर्थबोध विधि। चलिए 27वां सवाल देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के गुण दोषों का विवेचन किस विधि में किया जाता है? तो यहाँ पर गुण और दोषों का विवेचन पूछा गया है पाठ्य पुस्तक के। तो अर्थबोध विधि यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर व्याख्या विधि आपका बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा 27वें सवाल का। चलिए दोस्तों अगला सवाल है 28वां। सतपुड़ा विंध्याचल शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चित्र विधि, चित्र विधि तो बिल्कुल ही गलत है। रेखा चित्र विधि भी गलत है। तो यहाँ पर मानचित्र विधि, हाँ ये सही विधि है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपको इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है? मनन शक्ति का यहाँ पर मुख्य आधार पूछा गया है। लिखना बिल्कुल गलत, बोलना बिल्कुल गलत, सुनना बिल्कुल गलत। यहाँ पर भाषा 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य है? भाषा बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करती है, बिल्कुल सही। भाषा बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करती है, सही है। भाषा बालक को भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है, ये भी सही है। भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है, ये भी बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन आपके लिए सही है, तीनों ही ऑप्शन आपके लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। 31वां सवाल है। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, सही है बिल्कुल। भाव अनुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना, ये भी बिल्कुल राइट होगा। तीसरा है छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, ये भी बिल्कुल दोस्तों सही है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 31वें सवाल का राइट सवाल आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। 32वां सवाल देखिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? तो जो तुकांत न हो ये गलत है, जो कोई सीख देती हो ये भी गलत है दोस्तों। हाँ, जिसमें लयात्मकता हो ये बिल्कुल एकदम राइट उत्तर होगा।
ऑप्शन नंबर 3 को आपको यहाँ पर स्वीकार करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 33। भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। यहाँ पर भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ पूछा गया है, तो दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन सही है। शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में, शब्दों के अर्थ निकालने में, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 34 है। आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं रहता, आप क्या करेंगे? तो बताइए। पहला ऑप्शन है योग्य एवं निष्ठावान परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। मासिक परीक्षा की व्यवस्था कर निदानात्मक कार्य करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना, बिल्कुल सही है। व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण की व्यवस्था कर प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों का निवारण करेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम सवाल है। जैसे हॉस्पिटल शब्द का अर्थ अस्पताल है, यह अर्थ किस विधि से निकाला गया है? तो दोस्तों, इसको मुझे पता है आप गलत करोगे। तो यहाँ पर हॉस्पिटल शब्द का अर्थ अस्पताल है, यह अर्थ किस विधि से निकाला गया है पूछा गया है। अनुवाद विधि, बिल्कुल गलत। परिभाषा बनाकर, बिल्कुल गलत। हाँ, अर्थ विस्तार विधि, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो, थैंक यू दोस्तों।